जय हिंद। मैं हूं मेजर मोहम्मद अली शाह। कल हमारी सरकार ने अनाउंस करी है एक फ़ौज की नई स्कीम, अग्निपथ। यानी कि जो अग्निवीर होंगे, जो कि 6 महीने की ट्रेनिंग करेंगे और 4 साल वो सर्विस में बिताएंगे एज सिपाही, एज अ फौजी, एज अ जवान। मेरा ऐसा मानना है कि ये बड़ी अच्छी स्कीम है और मैं इसको बिल्कुल सपोर्ट करता हूं। ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो अच्छा होगा ही होएगा, क्योंकि आज की तारीख में लोग बहस कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं होएगा। क्यों भाई? हमें जोशीले लोग चाहिए जिनमें जज्बा हो, एक भावना हो देशभक्ति की, देश प्रेमी की। भाई केवल नौकरी लेने जो आना है फौज में, वो गलत आ रहा है। केवल नौकरी लेने के लिए जो फौज में आ रहा है वो गलत आ रहा है, क्योंकि फौज कोई नौकरी नहीं है भैया, वो एक जिंदगी जीने का तरीका है। अब बात रही कि 4.5 साल के बाद, 6 महीने की ट्रेनिंग और 4 साल सर्विस में गुजारने के बाद वो फौजी क्या करेंगे? वो बेरोजगार रहेंगे। क्यों भाई? हैं? क्यों बेरोजगार रहेंगे वो? उनको बेहतरीन से बेहतरीन नौकरी मिलेगी, बेहतरीन से बेहतरीन, कि लोग दंग रह जाएंगे, उनको देखते रह जाएंगे। अरे भैया, काश हम भी 4 साल कर लेते फौज में, हमको भी बाद में ऐसी नौकरी मिल जाती। लॉजिक क्या है? कैसे भाई? इनके स्किल सेट क्या होंगे? जैसे कि डॉक्टरी कर ली, मेडिसिन या इंजीनियरिंग कर ली, हैं भाई। एजुकेशन, शिक्षा, क्या एजुकेशन शिक्षा वही है जो आप स्कूल में, कॉलेज में ठप्पा लगा के बीए बीएड करके आप सीखते हो? एजुकेशन वो है जो आप तजुर्बे से सीखते हो, जो आप खुद सीखते हो, लोगों से मिल के, किताबें पढ़ के, अपने तजुर्बे से एनालाइज करके। एजुकेशन। और फौज की ट्रेनिंग ऐसी होएगी कि आपको एक विजेता बना देगी, यह गारंटी है। फौज की ट्रेनिंग जिसने भी कर ली वो बन गया विजेता, ये मान के चलिए आप। भाई अब मैं देख रहा हूं कि हड़तालें हो रही हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। क्यों भाई? किस लिए? क्या कनपट्टी पे बंदूक रख के कोई कह रहा है कि भाई जाओ फौज में जाओ? आप अपनी खुशी से, रजामंदी से, मन मर्जी से आ रहे हैं ना फौज में, देश की सेवा करने के लिए, तो करिए। अच्छा, स्किल सेट। बहुत लोगों की गलत फहमी है कि फौज का मतलब यह है कि केवल बंदूक पकड़ के बॉर्डर पे भेज देंगे। अरे मेरा एक ही बेटा है, मैं इसको शहीद होने नहीं भेजूंगा। क्यों भाई? हैं? किसने कह दिया कि फौज में आ गए तो मतलब शहीद हो गए? अरे शहीद होए तुम्हारे दुश्मन है। तुम्हारा काम यह नहीं है के देश के लिए मर मिटना, दुश्मन को अपने देश के लिए मराना है। अच्छा, अब फौज एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी संस्था है जो आपको पैसे भी देगी और आपको ट्रेनिंग भी देगी, आपको लाइफ स्किल्स, स्किल सेट। जुगाड़, जुगाड़ एक ऐसा शब्द है जो आना चाहिए। जिंदगी में अगर गुजारा करना है तो भाई हमको जिंदगी जीनी है ना। कुछ चंद एक देश ऐसे हैं जैसे कि इजराइल, सिंगापुर, कोरिया, वहां तो कंपलसरी है आपको कुछ चंद एक साल फौज में गुजारने ही होते हैं, और वो उनको बेहतर नागरिक बनाते हैं। और यहां पे तो कंपलसरी नहीं बोल रही सरकार। सरकार बोल रही है आपकी मर्जी है, आपको एक ऑप्शन दे रही है, आपको वो एक्सरसाइज करना है, ठीक है। भैया आपको बिरयानी नहीं खानी तो मत खाइए ना, कौन जोर जबरदस्ती कर रहा है? आप बड़ा पाव खाइए, खुश रहिए। अनाजी सही है ना? हाँ, समझ में आ रही है इनको बात? हाँ बोल रहे हैं। तो देखिए बात ऐसी है कि अब 4.5 साल के बाद उसकी एम्प्लॉयबिलिटी फैक्टर क्या रहेगा? बहुत कुछ कर सकता है वो, और ऐसी नौकरी मिलेगी कि इसके साथ वाले दंग रह जाएंगे। और वो आप कह रहे हैं कि अच्छा वो 30,000 कमाएगा, वो 40,000 कमाएगा, इतना ना, उसे दुगना कमाएगा। और नौकरी की बात ही करते हैं
तो अब ऐसा क्यों सोचते हैं कि हमें नौकरी क्या मिलेगी? आप ऐसा क्यों नहीं सोच सकते कि आप कितनों को नौकरी दोगे, कितनों को नौकरी पे रखोगे? नौकरी, एंटरप्रेन्योरशिप क्यों नहीं, बिजनेस क्यों नहीं, धंधा व्यापार क्यों नहीं? अपने लिए काम करिए, आप अपने लिए काम करिए। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके पास नौकरी नहीं थी, काम नहीं था, उन्होंने अपना धंधा शुरू करा, अपना व्यापार शुरू करा, और आज की तारीख में कोई पारिवारिक या कोई फैमिली बिजनेस नहीं था। रिलायंस को देख लिया, अब आप बोलेंगे फैमिली बिजनेस है। भाई धीरूभाई अंबानी ने जब रिलायंस शुरू करी थी, उनके तो बाप दादा ने नहीं दी थी उनको, उन्हें कैसे खड़ी करी अपनी लगन से। When there's a will, there's a way। जहां चाह है वहां राह है। आपको चाह है फौज में आने की, 4 साल करने की, आइए अग्निपथ बनिए। अच्छा, अब एक और सवाल यह होता है कि भाई इनके पास, इनको बंदूकें तौर तरीका समझा दिया जाएगा, ये बेरोजगार होंगे 4 साल के बाद, क्या ये क्राइम में आ सकते हैं? भाई पहली बात तो मैं आपको ये बोल दूं कि फौज में या किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में कोई भी आता है ना, एक पहले पूरी तहकीकात होती है, एक पहले पूरी बैकग्राउंड सर्च होती है, पूरी पूरी पुलिस इंक्वायरी होती है, पूरी जासूसी होती है उसके ऊपर, तब जाके वो एलिजिबल होता है टेस्ट पास करने के बाद फौज में आने के लिए। पूरा बैकग्राउंड इसका सर्च किया जाता है। और आप ऐसे क्यों देख रहे हैं कि 4 साल के बाद बेरोजगार होएगा ये? आप कभी ये देखते हैं कि आप इंजीनियरिंग कर लेते हैं 4 साल, मेडिसिन कर ली 4 साल, लॉ कर लिया 5 साल, बीडीएस कर लिया 4 साल, उसके बाद आप बेरोजगार रहेंगे? कितने बेरोजगार पायलट्स हैं हमारे देश में ही क्यों, वर्ल्ड ओवर। कितने बेरोजगार इंजीनियर हैं वर्ल्ड ओवर, जिन्होंने इंजीनियरिंग कर रखी है। इंजीनियरिंग तो उन्होंने कर रखी है, लेकिन आज की तारीख में उनके पास काम नहीं है, इंजीनियरिंग का नहीं। बल्कि बहुत लोग मैंने देखे हैं बंबई में फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि मैंने कई फिल्में कर रखी हैं, तो मैं ये कह सकता हूं दावे के साथ कि बहुत से इंजीनियर फिल्म इंडस्ट्री में आते हैं। कोई एक्टर है तो कोई राइटर है, कोई डायरेक्टर है, कोई टेक्नीशियन है, उस तरीके से बहुत काम है भैया। भैया आपके पास 2 लोग आते हैं, ठीक है, वो इतने ही कद के, कद मतलब ऊंचाई लंबाई नहीं, कद मतलब क्वालिफिकेशन, स्किल सेट, एबिलिटी, टैलेंट, हुनर बराबर के। एक ने फौज में सर्विस करी है, दूसरे ने फौज में सर्विस नहीं करी है। प्रैक्टिकल बात है, ये बड़ी प्रैग्मेटिक बात है, रियलिस्टिक बात है। आप किसको चूज करेंगे? जाहिर सी बात है जो फौज में रह के आया है ना, क्योंकि आपका एक प्री कंसीव नोशन होगा कि भाई वो डिसिप्लिन होएगा, पंचुअल होएगा, ईमानदारी वफादारी इसमें कूट कूट भरी होएगी, इंटीग्रिटी, लॉयल्टी, एबिलिटी टू वर्क अंडर हाई स्ट्रेस, अंडर प्रेशर, प्रेशर के अंदर काम करने की क्षमता इसमें होएगी। और कोई भी ऐसा काम नहीं है जो एक फौजी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसकी ट्रेनिंग ऐसी होती है। अब हॉलीवुड का एग्जाम्पल लेता हूं मैं आपको, नौकरी नहीं, अलग से क्रिएटिव वर्ल्ड में। भाई जो मंजे हुए कलाकार है ना, कलाकार, वो हॉलीवुड से आए हैं, वो फौज से आए हैं हॉलीवुड के। जैसे कि एल्विस प्रेस्ली हो गए, वो सोल्जर थे, ऑफिसर भी नहीं थे। क्लिंट ईस्टवुड, आपने हॉलीवुड मूवी देखी होंगी ना, गुड बैड अगली। क्लिंट ईस्टवुड भी ऑफिसर नहीं थे, जवान थे। भाई इजराइल में लोग जवान के तौर पे ट्रेनिंग लेते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि क्योंकि मैंने पैरामिलिट्री में भी काम किया है, सर्विस करी है मैंने, आर्मी में ही नहीं, असम राइफल्स में, तो मैं तो ये कहता हूं कि ये अग्निपथ स्कीम पैरामिलिट्री में भी होनी चाहिए। और जो आप सोच, आपको डर होगा ना, एप्रीहेंशंस, भाई बदलाव से हर कोई डरता है। आप अपने घर में आपके घर की डाइनिंग टेबल या ड्राइंग रूम के सोफा सेट की सेटिंग बदल दी है आप,
देखिए घर वालों को बहुत तकलीफ होगी कि भाई ये क्यों बदला ये पेंटिंग दिख रही है आपको पीछे, ये पेंटिंग की मैं सेटिंग बदल दूं। घर वाले बोलेंगे क्यों बदली, अच्छी खासी ठीक थी यहाँ पीछे। भाई जब मोबाइल फ़ोन आए थे तो लोगों ने कहा कि भाई नहीं 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 मेरे को ज़रूरत नहीं है, मैं बिना मोबाइल के ठीक है हैं। भाई मेरे को एसएमएस भेजना नहीं आता, भाई मेरे को वो सब नहीं आता। एसएमएस क्या आज तो व्हाट्सएप टेलीग्राम के बिना दुनिया कर नहीं सकती कुछ भी। आप अपना मोबाइल फ़ोन भूल जाइए घर पे और जाइए काम पे है, 10 मिनट के बाद एहसास होता है अरे मेरी जेब में नहीं है मोबाइल, घर पे भूल गया शायद मैं। भाई जान निकल जाएगी। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? हाँ, तो जब बदलाव आता है ना तो हर कोई इससे लड़ता है, रेजिस्ट करता है, क्योंकि बदलाव पसंद नहीं है। आप मौका तो दीजिए साहब, मौका तो देखिए। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ द कंफर्ट जोन। जहां पे आपके ऐशो आराम खत्म होते हैं ना, जिंदगी वहीं शुरू होती है। सब कुछ आसानी से मिल जाएगा, मिलता रहेगा, तो आप भी इतने इजी होते रहोगे। और 6 महीने की ट्रेनिंग लोग बोलते हैं काफ़ी नहीं होगी। भाई तो वही बात होगी ना कि जो एक्स एनडी होता है ऑफिसर, वो 3 साल एनडीए 1 साल आईएमए में 4 साल ट्रेनिंग करके आता है। और मैं था शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर, ओटी से आया था मैं। हमारी तकरीबन 11 महीने की ट्रेनिंग होती है। तो मतलब हमारी ट्रेनिंग और उनकी ट्रेनिंग क्या मुकाबला नहीं है, कुछ मैच नहीं है। लेकिन ना, स्टैंडर्ड्स हमने फिर भी वही मीट किए, स्टैंडर्ड्स हमने फिर भी